एक हद से ज़्यादा अमीर देश की सैर करा रही हूँ। सिंगापुर की सैर, एक बेहद खूबसूरत देश। इसकी सैर भी कराऊंगी, साथ ही इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत जानकारी भी दूंगी। ये एक ऐसा देश है जो 1965 में आज़ाद हुआ। अभी 60 साल ही तो हुए हैं इसको आज़ाद हुए, लेकिन 60 सालों में इतनी तरक्की कर ली इस देश ने कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। 60 साल पहले ये देश एकदम गरीब देश था, जिसमें लिटरेसी रेट 0 था। अनपढ़ लोग थे, समुद्र के किनारे वहीं पर ही पॉटी करते थे, वहीं पर ही बैठे रहते थे। ना कोई सरकार थी, भ्रष्टाचार भरमार था, भर भर के भ्रष्टाचार था। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि देश कंगाल हो गया था, एकदम कंगाल। और इतने सालों तक इस पर अंग्रेज़ों का, जापानियों का राज रहा था, तो लूट मार के इसको खसोट दिया था, इस देश को कंगाल बना दिया था। सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। और 60 साल में इसने इतनी तरक्की कैसे करी, कैसे बना ये इतना अमीर कि हर छठा व्यक्ति यहाँ पर बिलियनर है। हाँ, सिंगापुर का हर छठा व्यक्ति बिलियनर है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब किया इसकी सरकार ने। ऐसे ऐसे रूल बनाए, ऐसे ऐसे रूल बनाए कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे ना, सबको नानी दादी याद करा दी, सबको फांसी लगा दी। हाँ, यहाँ पर जेल नहीं होती सिंगापुर में। यहाँ पर जो भी गलत काम करता है उसको या तो कोड़े लगाए जाते हैं या फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ के हजारों नेताओं को फांसी दे दी गई। जुर्म क्या था? जुर्म उनका इतना था कि वो रिश्वत लेते पकड़े गए, भ्रष्टाचार में पकड़े गए और उनको तुरंत फांसी दे दी गई। हमारे देशों में क्या होता है? नेता है भाई, इसका तो काम ही है थोड़ा सा भ्रष्टाचार करना, थोड़ा घूस ये नहीं लेगा तो कौन लेगा? पर नहीं, सिंगापुर में घूस लेने पर नेताओं को भी गोली मार दी जाती है, उनको फौरन उनका हत्या कर दी जाती है। ऐसा देश है यहाँ पर। यहाँ के नियम कानून इतने तगड़े हैं कि यहाँ पर जेल बनाने के लिए कोई नियम ही नहीं है। जेल बनाओ, उसमें कैदी रखो, उसका पालन पोषण करो, खिलाओ पिलाओ। हमारे यहाँ तो यार जेल होती है ना, तो सब सोचते हैं कोई नहीं यार, 2-3 महीने जेल खाएंगे, फ्री का खा लेंगे, आराम से रहेंगे, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो सीधे शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, और इतनी आसानी से नहीं मारते, बहुत गंदी गंदी मौत देते हैं। और छोटा मोटा जुर्म हो तो मोटे मोटे फाइन लगा देते हैं या फिर कोड़े मारते हैं। एक आपको बात बताती हूँ। एक बार एक जर्मन आदमी था, वो ट्रैवलर था, यहाँ पर घूमने के लिए आया था, मेट्रो में सफ़र कर रहा था, और उसने च्युइंगम यहाँ पर कहीं मेट्रो में छोड़ दी। च्युइंगम खाने के बाद छूट जाती है ना, मेट्रो में छोड़ दी। अब जी वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद उसको 25 कोड़ों की सजा सुनाई गई। अब वो जर्मन बेचारा, उसको 18 कोड़े मारे, वो बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज कराया, ठीक ठाक करा के उसको वापस लाके बाकी के कोड़े गिन गिन कर लगाए गए, बख्शा नहीं गया उसको। समझ में आया? तो यहाँ पर फॉरेनर्स को भी नहीं बख्शते। यहाँ पर ना, जैसे ट्रैफिक के लिए रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है ना, पैदल चलने वालों के लिए भी ग्रीन लाइट रेड लाइट होती है। अगर आप पैदल चल रहे हो और आपने ऐसे समय पर रोड क्रॉस कर ली जबकि वहाँ पर रेड लाइट थी, तो आपको $10,000 का जुर्माना हो जाएगा। और ये जुर्माना आपको माफ़ी नहीं मिल सकती कि आप फॉरेनर हो या आपके साथ बच्चा था, किसी भी कीमत पर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी भरें। तो यहाँ के रूल्स इतने ज़्यादा कैड़े हैं, सख्त हैं, कि यहाँ पर कोई हिम्मत नहीं करता भाई कि कोई रूल तोड़े। यहाँ पर ना छोटी छोटी चीज़ों पर मोटे मोटे रूल्स हैं। पता है क्या हुआ? एक बार एक आदमी आया यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, अमेरिकन था, और फिर उसने बीड़ी पी, सिगरेट पी, और सिगरेट को पीकर उसका जो ठूठा होता है वो उछाल कर फेंक दिया या उसके गिर गया। गिरने के बाद उसको भाई नोटिस आ गया कि भाई तूने ठूठ फेंका है और तेरे को इतना मोटा चालान होगा और तेरे को जेल होगी और तेरे को कोड़े लगेंगे। उसको जैसे ही पता लगा, उसकी फ़्लाइट थी, बाई चांस उसकी फ़्लाइट थी, वो भाग लिया यूएस फटाफट। अगर वो 2 घंटे भी और टिक जाता ना जी, उसका तो सिंगापुर से बाहर निकलना मुश्किल था।
अच्छा, यहाँ के इतने मोटे मोटे रूल्स फॉलो कैसे कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि 18 साल का लड़का होते ही यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग मस्ट है। मतलब 18 साल का आपका बच्चा होगा तो आपको 2 साल के लिए उसको मिलिट्री में भर्ती कराना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। मिलिट्री के कायदे कानून सीखकर वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी देश के नागरिक हो तो आपको 18 साल के होने पर मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप इस देश के नहीं हो, बाहर के आए हुए हो, अगर आपको नेशनैलिटी मिल गई है या नहीं मिली है, और अगर आपका बच्चा यहाँ पर रहता है और आपके बच्चे को भी नेशनैलिटी नहीं मिली है, तो भी 18 साल के होने के बाद उसको यहाँ पर मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर उसने ज्वाइन नहीं करी तो फिर उसको सिंगापुर में कभी वापस आने ही नहीं दिया जाएगा। अगर वो बाहर पढ़ने गया है तो भी 18 साल का होने के बाद उसको अंदर बुलाइए, सिंगापुर में मिलिट्री ज्वाइन कराइए। इतने सख्त रूल हैं यहाँ पर। तो रूल इतने ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर एक रिपब्लिक पार्टी है जिसको हमेशा वोट मिलते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रपति होता है और संसद होती है, तो उसको इतने ज़्यादा वोट मिलते हैं कि वही पार्टी शुरू से ही रूल कर रही है। तो लेकिन इतने ज़्यादा सख्त कानून बनाती है, उसके बाद भी वही पार्टी रूल क्यों कर रही है? क्योंकि वो इस देश का बहुत भला कर रही है। इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है GIC करके, और जैसे यहाँ पर जितना भी टैक्स वसूलती है ना गवर्नमेंट, वो उस कंपनी में डाल देती है और बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करती है। वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो जैसे अब कोरोना आया था ना, तो पूरी दुनिया के देश कंगाल हो गए थे, दिवालिया निकल गए थे सबके। लेकिन इस देश के पास इतना पैसा था कि इन्होंने भर भर के लोगों की मदद करी, अपने देश के लोगों की, और किसी से पैसा नहीं मांगने की जरूरत पड़ी। हमारे जैसे देश तो भिखारी हो गए थे, पैसे मांगने की नौबत आ गई थी दूसरे देशों से। पर सिंगापुर इतना रिच कंट्री है, इसने अपने देश के पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने नागरिकों पर खर्च कर सके, किसी से भीख मांगने की नौबत ना आए। और उस पर ब्याज मिलता रहता है, वो इन्वेस्ट करता रहता है, अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाता है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है उसने। और यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चलती हैं, रॉयल्स रॉयल्स, 1-1 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ भी मैंने रोड पर चलती हुई देखी। और ना यहाँ पर बर्ड्स जो होते हैं ना, पक्षी, अगर आपने उनको दाना डाल दिया तो आपको 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। क्यों जुर्माना है? क्योंकि बर्ड्स गंदगी फैलाते हैं, बीट करेंगे, सड़कें खराब होंगी, रोड खराब होगी, गंदगी फैलेगी। तो इसलिए इन्होंने ना पार्कों में भी नेट लगा रखे हैं ताकि वो बर्ड्स अंदर ना आए। और पार्कों में बर्ड्स की आवाज़ के लिए इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है ताकि पार्क में आपको ऐसा लगे कि बर्ड्स चहचहा रहे हैं लेकिन वो म्यूज़िक बज रहा होता है। तो इस तरह का सिस्टम है इस देश में, कुछ अनोखा ही सिस्टम है। आधे से ज़्यादा देश तो ग्रीनरी से भरा पड़ा है, पेड़ ही पेड़, इतनी ज़्यादा हरियाली है। मौसम सारा 12 महीने एक जैसा रहता है। कोस्टल एरिया है ना, तो ऐसा ही मौसम रहता है। बहुत ही छोटा सा देश है, मतलब इतना छोटा देश है जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे हमारा यूपी हो गया या MP हो गया, इतना छोटा सा देश है। 70-80 लाख लोग रहते हैं। और अगर किसी के पास यहाँ पर मकान नहीं है, 35 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो सरकार उसको घर दे देगी कि भैया तुम रोड पर नहीं रहो, भिखारी नहीं बनो, हम आपको घर देंगे रहने के लिए 35 साल तक। लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। 35 साल का होने के बाद गवर्नमेंट आपको घर दे देगी। यहाँ पर इतने लोग बिलियनर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक जैसे घरों में रहते हैं। 80% लोग तो ना एक जैसे घरों में ही रहते हैं, वो शायद गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं या कैसे हैं। और 20% लोगों के अपने घर हैं, कोठियाँ हैं। बहुत ही अनोखा, साफ सुथरा और अमीर देश है ये है मरीना बे सैंड्स। 3 पिलर्स पे बनी ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर इन्फिनिटी पूल बना है। अब चलिए दिखाती हूँ हॉकर्स मार्केट। सिंगापुर की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट कीजिए। आपसे जल्द ही मिलती हूँ। अभी थाईलैंड, बाली और कुआलालंपुर भी जाऊँगी। अगर आपको वो सब भी देखना है तो कमेंट कीजिएगा।